जी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये कहानी मेरी बेटी रविंदर की, नहीं रावी की, नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है। चलो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती हूँ। रविंदर के परदादा यानी पापा जी के पापा ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बदमाश भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी। तो लाइफ में लग गया तड़का, रावी बन गई लड़का। रविंदर सॉरी, तू लड़की हो या लड़का उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तू भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वीर जी माफ कर दो, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी सी, इसलिए मैं चाह के भी तुहानू दस नहीं पाई। हो सके तो माफ कर दो। लड़का नहीं लड़की है, लड़की लड़का है, लड़का लड़की है। मेरे पापा जी तेरी तरह क्यों कह रहे हैं? मेरे पापा जी तो मेरे पे ही जाएंगे ना। परजाई जी, इसका मतलब रविंदर बचपन से ही लड़की है। मुझे आज पता चल रहा है। बताओ वीर जी, मेरी कोई बहुत बड़ी मजबूरी सी। बस परजाई जी, ना तो मुझे कुछ सुनना है ना ही मुझे कुछ समझना है। वीर जी मेरी गल तो सुनो। रब दा वास्ता वीर जी। पापा जी को पहली बार इतने गुस्से में देखा। मम्मी थोड़ी देर बाद बात करना। तो शायद ठीक कह रहा पुत्र। मुझे बताया ही मुझे इतनी बड़ी गल छुपाई, मैंने कुछ समझ नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। मैं नहीं गल करनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ओ मैं कौन सी मरी जा रही हूँ? आलू के पराठे खाने। याद आया, उफी ने परजाई को देखते ही पूछा था। ओए रविंदर, ओए जहाँ तक मुझे याद है अमृता की तो बेटी हुई थी। तो अमृता परजाई ने इनकार कर दिया था, उनके साथ साथ पापा जी ने भी इनकार कर दिया था। वो तुझे ना धोखा हुआ है। ओए अमृता की तो बेटी हुई थी, यही खबर आई थी मेरे पास। ओ बहना, वो तेरे को कोई गलतफहमी हुई है। वो तू इतनी दूर से आई ना, वो थकी हुई है। इन्हें तब से पता था, और मैं जो इस परिवार के लिए जान देता हूँ, उसे क्या मिला? आलू के पराठे। आपको पहले से पता था ना? बोले मुझे कैसे नहीं पता होगा? और मैं ना घर में सबसे बड़ी हूँ। और मैं पराया हूँ? मैं इस घर का कुछ नहीं। वो अब इसे कैसे बताऊं कि मैंने आलू के पराठे क्यों बनाए और मूली के क्यों नहीं? वैसे बलबीर, तुझे घर की हर बात क्यों पता होनी चाहिए? हाँ, अपने काम से मतलब रखो। घर की बात, काम से काम कर दिया ना पराया, मुझे बना दिया ना गैर। तू क्या बोल रहा है? ऊपर तुझे हुआ क्या? पर मैं तो ऐसी ओ सुन ले, वो खुद ही मूली नहीं लाया और मुझे कहता है कि बताया क्यों नहीं। फटे मुंह। ये पराठे वो कोई गल नहीं, मैं खा लेंगे। क्या हुआ? मैं रविंदर को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि रविंदर मेरे घर आया और डॉल वही छोड़ के चला गया, और मम्मी ने बोला नहीं तू वापस डॉल करके आ। और तू डॉल के साथ खेलता है? अरे मैं नहीं खेलता हूँ डॉल से, तो लड़कियाँ खेलती है। मर्द है मर्द, लड़कियाँ खेलती है डॉल से। ये जैमी की गुड़िया है, ये मेरे घर पे रह गई थी। इस
सिद्धू को भी पता है, उसको गुड़िया ला के दे रहा है, मुझे ही नहीं पता। मैं अभी पापा जी को फोन करके बताता हूँ। 10-15 दिन का काम निकाल के दिल्ली में जाके बैठ गए। वाह वाह पापा जी, फोन ऑफ करके बैठ गए। पापा जी, मैं आपको रामचंद्र जी और खुद को हनुमान जी समझता था। आप भी मेरे साथ ऐसा करोगे? मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे कोई कुछ नहीं बताता। चाचू आपको नहीं पता? हाँ, नहीं पता आपको? इनकी जो चैन कुली की मेन कुली हो गई। ओ इसकी तो शुरू से ही चेन कुली की मेन कुली की हुई है। बाप रे, कितना गंदा सपना था। तो फिर तेरी नौकरी पक्की, कल से काम पर आ जाना, डबल पगार। नौकरी पक्की, पगार भी डबल। ठीक है जी, ठीक है जिमींदार साहब, मैं कल तो आ जाऊंगा। कोई नहीं है, बस आज आखिरी दिन है इस घर में। हम कहीं जा रहे हैं पापा जी? हाँ पुत्र, एक काम कर, जल्दी से ना सारा सामान पैक कर ले। सामान भी तो पापा जी का ही दिया हुआ है। तो एक काम कर, सारे कपड़े पैक कर ले, तेरे भी मेरे भी तो यही कपड़े हैं जो पापा जी के दिए हुए हैं। पुत्र, हम ना जा रहे हैं ये घर छड़ के, समझा? मतलब कि दूसरे घर? दूजे घर नहीं पुत्र, दूजे पिंड, समझा? चल जल्दी कर, सामान पैक कर ले। कोई नहीं है, कोई प्यार नहीं करता मैनू। ओ पुत्र, तौलिया इत्थे छड़ गया। ओहो, ये भी तो पापा जी का ही है। चंगा पापा जी, आपके चरण छूने का तो मौका नहीं मिला, तौलिया ही छू लेता हूँ।